फिशरमैन के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया। आजादी के इतने साल के बाद पहली बार फिशरमैन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा बीजेपी ने दी। पहली बार 20,000 करोड़ की मत्स्य संपदा योजना बीजेपी ने बनाई। अब बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में फिशरमैन के लिए प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। और इसका भी बड़ा लाभ हमारे जो मछुआरे भाई बहन हैं उस पूरे समाज को मिलने वाला है। साथियों, बीजेपी के प्रयासों से अलग यहां की कांग्रेस की सरकार कर्नाटका को तबाह करने में जुटी है। कांग्रेस क्राइम को कंट्रोल करने के बजाय एंटी सोशल और एंटी नेशनल माइंडसेट को बढ़ावा दे रही है। हुबली में कुछ दिन पहले हमारी एक बेटी के साथ जो हुआ उसे देखकर पूरा देश चिंतित है। हर मां बाप को कर्नाटका में अपनी बेटी की चिंता सता रही है। किसके कारण? कांग्रेस के पाप के कारण। क्या कभी कांग्रेस आपकी बेटी की रक्षा कर सकती है क्या? आप उनके भरोसे बेटियों को बड़ा बना सकते हैं क्या? कॉलेज कैंपस में दिन दहाड़े ऐसा कदम उठाने की हिम्मत उस अपराधी में आई कैसे? ನನ್ನ ನೆಲದ ಭಾಷೆಯು ದೂರ ಬಲು ದೂರ ಈ ಮನಕಂತೂ ದಾರಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ ಆ ಭಾಷೆಯದೇ ಬೆಳಕುವ ದೂರ ಎಷ್ಟೇ ಹೋಗಿ ಈ ಭಾಷೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಲಾರಿರಿ. ವಿಮಲ್, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕೇಸರಿ. उन्हें पता है वोट बैंक के भूखे लोग कुछ दिन के बाद उनको बचा लेंगे, इसलिए ये पाप करने की हिम्मत आती है भाइयों। इस क्राइम ने कर्नाटका में हमारी बेटियों की सुरक्षा के संबंध में गंभीर सवाल खड़े किए हैं। खराब कानून व्यवस्था ये कांग्रेस सरकार की पहचान बन चुकी है। आपको पता है 2014 के पहले हमारे देश के अखबारों की हेडलाइन क्या हुआ करती थी? आज बेंगलुरु में बम धमाका हुआ, आज बेंगलुरु में बम धमाका हुआ, आज अयोध्या में बम धमाका हुआ, आज दिल्ली में बम धमाका हुआ, आज गांधीनगर में बम धमाका हुआ, आज सूरत में बम धमाका हुआ, आज मुंबई के अंदर ट्रेन में ब्लास्ट हो गया। ये खबरें आती थी कि नहीं आती थी? आती थी कि नहीं आती थी? 2014 के बाद ये खबरें खत्म हुई कि नहीं हुई? खत्म हुई कि नहीं हुई? देश के कोने कोने में बम धमाकों को रोक लगी कि नहीं लगी? लेकिन बेंगलुरु में इनके आते ही बम फोड़ते हैं आकर के आतंकी। बेंगलुरु हाईटेक सिटी, दुनिया में जिस बेंगलुरु का नाम, वहां पर एक काफे में बम फूटता है। भाइयों बहनों, और ये लोग बयान देते हैं क्या? गैस का सिलेंडर फटा है। अरे आपका दिमाग फटा है कि गैस का सिलेंडर फटा है? हो क्या गया इन लोगों को? और जब मामला एनआईए के पास गया तब जाकर के बंगाल में जाकर के उनको दबोच करके ले आए हैं भाइयों। और जिसके पीछे जिन लोगों का नाम है, पीएफआई जैसे संगठन जिसको प्रतिबंध लगा है, वायनाड में ऐसे पीएफआई के संगठनों की मदद ली जाती है तो फिर उनका तूफान और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कांग्रेस ने जिस प्रकार वोट के लिए
पीएफआई जैसे संगठनों की मदद ली है, उनसे सहाय ली है, और ऐसे ही कारणों से ऐसे लोगों की ताकत बढ़ जाती है भाइयों। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकियों के मारे जाने पर आंसू बहाने का आपको याद होगा। दिल्ली में आतंकी घटना घटी थी, कांग्रेस की एक नेता आंसू बहा रही थी कि आतंकी क्यों मारा गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। साथियों, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने पीएफआई की कोई भी ताकत को प्रतिबंध लगा दिया, उसके बड़े बड़े शहंशाह जेलों में सड़ रहे। दोस्तों, एक जमाना था आए दिन पड़ोस में से आतंकी एक्सपोर्ट होते थे, हमारे देश के जवानों को मार करके भाग जाते थे। अब सर्जिकल स्ट्राइक होता है, और ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुस के मारेगा। साथियों, कल से एक कांग्रेस के साहजादे एक बयान से पूरे देश में हंगामा हो रहा है। साहजादे का कहना है कि हजारों वर्षों से राजा महाराजा हमारे देश में हुए, वे सब अत्याचारी थे, लूट लेते थे। क्या आप इनसे सहमत हैं क्या? इस भाषा से सहमत है क्या? क्या अपने पापों को छिपाने के लिए देश के राजा महाराजाओं को गाली गलौज करना उचित है क्या? ये शोभा देता है क्या? कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उसने भारतीय संस्कृति को नष्ट किया, भारत के इतिहास को सहित इतिहास नहीं रखा, उसको तोड़ा मरोड़ा है। कांग्रेस का मकसद यही था कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ऐसे महान योद्धाओं का इतिहास अगली पीढ़ी को पता न चले। ये साहजादे बाहर राजा महाराजा को गाली देते, उसको मालूम नहीं है छत्रपति 500 साल का सपना, 500 साल का इंतजार समाप्त होता है, लेकिन ये तब होता है जब आपके वोट की ताकत मिलती है। आज अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बना है, आपको अच्छा लगता है ना? गर्व होता है ना? ये पुण्य का काम हुआ है कि नहीं हुआ है? ये पवित्र काम हुआ है कि नहीं हुआ है? मुझे बताइए, इस पुण्य के हकदार कौन है? इस पुण्य के हकदार कौन है? इसके पुण्य के हकदार आप